अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हस्साम रहमान। आज हम बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी। देखिए जो सीड है ना वो आमतौर पर फर्टिलाइजेशन ही का प्रोडक्ट है। फर्टिलाइजेशन के बाद ही सीड बनता है, लेकिन ये एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें सीड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बगैर फर्टिलाइजेशन के सीड बनता है, उसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन उसको हम पार्थिनोकार्पी कहते थे ना, बगैर फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बने, तो बिल्कुल इसी तरह सीड अगर बगैर फर्टिलाइजेशन के बने तो वो एपोमिक्सिस कहलाएगा। पार्थिनोकार्पी और एपोमिक्सिस दोनों ही फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की किस्में हैं। अब हम देखते हैं सिवरल वेज ऑफ एपोमेटिक सीड डेवलपमेंट। अब एपोमिक्सिस यानी एपोमेटिक सीड बनता किस तरह से है, बहुत सारे तरीके हैं। इन सम स्पीशी, कुछ स्पीशी में क्या होता है, डिप्लॉइड एग फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन। देखिए आमतौर पर मियोसिस में क्या होता है, डिप्लॉइड सेल के अंदर मियोसिस होती है और दो हैप्लॉइड सेल बनते हैं मियोसिस वन के नतीजे में, इसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। लेकिन एपोमिक्सिस में क्या होता है, एक स्पेशल कंडीशन होती है, ये डिप्लॉइड सेल रिडक्शन डिवीजन करता ही नहीं है। दोनों के दोनों क्रोमोसोम यानी डिप्लॉइड ही इधर आ जाते हैं, जिसके नतीजे में जो एग बनता है वो भी डिप्लॉइड ही बन जाता है। तो यही इसी की बात कर रहा है कि डिप्लॉइड एग फॉर्म बनता है विदाउट रिडक्शन डिवीजन, और वो जो डिप्लॉइड एग होता है ना वही डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो वही डिप्लॉइड एग से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो, यानी वो जाइगोट के तौर पे काम करता है, डिवाइड होकर एम्ब्रियो बना देता है बगैर फर्टिलाइजेशन के। अब एक दूसरी कंडीशन है, ये तो हो गया एक तरीका, रिडक्शन डिवीजन नहीं होती। अब इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो, वो कह रहा है बहुत सारे सिट्रस और मैंगो फ्रूट्स के अंदर न्यू सेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग। यहां पे देखिए ये दरमियान में आपको एम्ब्रियो सैक नजर आ रहा है, जिसको हम डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। और एम्ब्रियो सैक में मैंने सिर्फ एग शो किया हुआ है। एम्ब्रियो सैक को सराउंड किया होता है न्यू सेलर सेल्स ने, मैंने रेड कलर में शो किए हुए हैं, ये न्यू सेलर सेल्स हैं। तो कह रहा है सिट्रस और मैंगो में वो जो न्यू सेलर सेल्स हैं जो सराउंड किए हुए हैं एम्ब्रियो सैक को, स्टार्ट डिवाइडिंग, वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। और जब डिवाइड करते हैं ना तो वो फिर क्या करते हैं, प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक। प्रोट्रूड का मतलब है बाहर निकलना, यानी जब डिवाइड करेंगे तो उनको स्पेस नहीं मिलेगी, तो वो एम्ब्रियो सैक के अंदर धंस जाते हैं, बाहर को आ जाते हैं, इसके अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको प्रोट्रूड करते नजर आ रहे हैं, अंदर को आते नजर आ रहे हैं। तो वो जो न्यू सेल्स के सेल्स एम्ब्रियो सैक में प्रोट्रूड करेंगे वही एम्ब्रियो बना देंगे, यानी यही सेल्स फिर डिवाइड होकर एम्ब्रियो बना देंगे, 1 2 3 4 इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। इन सच स्पीशी ईच ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रियो। तो इन स्पीशी में यानी सिट्रस और मैंगो में हर सीड के अंदर बहुत सारे, यानी हर ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो होंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यू सेल आके एम्ब्रियो बनाएंगे। वो कह रहा है ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, तो ऐसी कंडीशन जिसमें एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो इन ए सीड, किसी सीड के अंदर यानी ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल ही सीड बनाता है, इस कॉल्ड पोली एम्ब्रियोनी। इस कंडीशन को हम पोली एम्ब्रियोनी कहते हैं। पोली का मतलब है मल्टीपल, एम्ब्रियोनी से मुराद है एम्ब्रियो। अब वो आपको बता रहा है, एक असाइनमेंट दे रहा है कि आप कुछ ऑरेंजेस के सीड लें, सीड्स ऑफ ऑरेंजेस, उनको आप स्प्लिट करें, अंदर देखें तो आपको मल्टीपल एम्ब्रियो नजर आएंगे, बहुत सारे एम्ब्रियो नजर आएंगे, यानी मेनी एम्ब्रियोज, उसमें बहुत सारे एम्ब्रियोज आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। फिर वो पूछ रहा है व्हाट इज द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमेटिक एम्ब्रियो। वो जितने भी एपोमेटिक एम्ब्रियो बनेंगे उनकी जेनेटिक नेचर क्या होगी, देखिए वो सारे के सारे डिप्लॉइड होंगे। क्यों, क्योंकि वो न्यूसेलर सेल डिप्लॉइड होता है तो उसी से वो बने हैं। दे आर क्लोन्स, क्या पूछ रहा है कि वो क्लोन्स हैं, जी बिल्कुल वो एक दूसरे के क्लोन होंगे, क्योंकि वो उन्हीं न्यूसेलर सेल से बने हुए हैं, तो आपस में एक जैसी जेनेटिक्स होगी। फिर आगे हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, एपोमिक्सिस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। देखें कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज, आजकल ना हम फसलों में सब्जियां वगैरह उगाने के लिए हाइब्रिड वैरायटीज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन हाइब्रिड वैरायटीज के साथ प्रॉब्लम एक ये है कि हर दफा हमें नया बीज लेना पड़ता है, क्योंकि फर्ज करें आपने बीज से एक फसल लगाई, उस फसल से जब आप बीज हासिल करते हैं ना, उस बीज को अगर आप जमीन में लगाएंगे तो उस तरह की फसल नहीं बनेगी, क्योंकि जब उससे बीज बनेगा ना तो मियोसिस होगी, सेग्रीगेशन हो जाएगी, कैरेक्टर अलग-अलग हो जाएंगे, तो लिहाजा वो उसी तरह की वो नस्ल नहीं रहेगी जो आपने लगाई थी। तो हाइब्रिड का प्रॉब्लम ये है कि हर दफा आपको कंपनी से नए बीज खरीदना पड़ते हैं, जो कि बड़ा कॉस्टली प्रोडक्ट है, यानी कॉस्टली प्रोसीजर है, फार्मर को बड़ा महंगा पड़ता है, ये इसकी प्रॉब्लम है हाइब्रिड वैरायटीज की। अब हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि जो हाइब्रिड वैरायटीज है ना उनमें एपोमिक्सिस यानी एपोमिक्सिस को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, यानी एक प्लांट एक सीड को हमने हाइब्रिड बना दिया, तो अगर हम उसके अंदर एपोमिक्सिस के जेनेटिक्स को इंट्रोड्यूस करवा दें तो उस फसल के अंदर जो नए सीड बने वो एपोमिक्सिस से बने, तो उनकी जेनेटिक्स क्या होगी, सेम होगी, और हम उसी बीज को फिर दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे अगली नस्ल पैदा करने के लिए। इसके लिए ना बहुत सारी लैब्स हैं जो इंटेंसिव रिसर्च कर रही हैं इस चीज़ पे।
अंडरस्टैंड जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस, यानी एपोमिक्सिस की जेनेटिक्स को समझने की कोशिश की जा रही है, ताकि समझ के ट्रांसफर एपोमिटिक जीन्स, वो जो एपोमिटिक का जीन है, इनटू हाइब्रिड वैरायटीज के हम अंदर हम दाखिल कर दें, ताकि उन हाइब्रिड वैरायटीज से जो बीज बने वो मियोसिस के जरिए ना बने, बल्कि एपोमिक्सिस के जरिए बने। जब वो एपोमिक्सिस के जरिए बनेंगे तो वो सेम जेनेटिक्स के होंगे, और इस तरह से फार्मर को हर साल नए बीज खरीदने नहीं पड़ेंगे और उन्हीं बीजों से वो अगली फसल पैदा कर सकेंगे। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो ये था आज का टॉपिक, सिंपल सा, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।